तो चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 14A स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, तो अब इसमें देखिए जो पेंटागन लिखा हुआ के लिए और कैसा है, रेगुलर पेंटागन है। तो नंबर ऑफ साइड्स इन ए पेंटागन पहले साइड्स देख ले कितनी होती हैं इसमें पेंटागन में। तो नंबर ऑफ साइड्स इन ए पेंटागन इक्वल टू हो गया 5। पेंटागन मीन्स 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो नंबर ऑफ साइड्स इन ए पेंटागन इक्वल टू हो गया 5, मीन्स n इक्वल टू हो गया 5। सो क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन n डिग्री, इतने डिग्री हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा इक्वल 360 अपॉन n, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5 है, तो 360 अपॉन 5, अब 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5 और इससे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 360 को, तो 5 7 जा 35, 36 तो 35 माइनस किया 1 आया, 0 उतारा, 10 हो गया, 5 2 जा 10 इक्वल टू 72 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इन ए पेंटागन इक्वल टू हो गया 72 डिग्री, यही आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। इसको एज ए यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, रेगुलर हेक्सागन। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स राइट कर लें, तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन इक्वल हो जाएगा 6। हेक्सागन मीन्स हो गया 6 साइडेड, माने 6 साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 6। तो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, ईच। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल, तो देखिए रेगुलर हेक्सागन है तो कितने होते हैं 360 अपॉन n डिग्री। अब n के प्लेस पर 6 राइट करेंगे तो हो जाएगा 360 अपॉन 6 से डिवाइड कर लें, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0, मीन्स हो गया इक्वल 60 डिग्री। यही आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है हेप्टागन। थर्ड पार्ट क्या है, हेप्टागन। हेप्टागन मीन्स हो गया रेगुलर हेप्टागन। तो रेगुलर हेप्टागन में कितनी साइड्स होती है, 7 साइड्स होती हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स, सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स लिख दे, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा 7। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन, तो इसका पहले फार्मूला राइट करेंगे। तो फार्मूला क्या है, हेप्टागन माने ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन n डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा। तो 360 अपॉन, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n कितना है 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 7 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 36 में 35 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो आपका आ गया लगभग कितना
51 माने जो क्वेश्चन आ रहा है कितना आ रहा है 51, तो 51 होल 3/7 डिग्री कितना आ जाएगा 51 होल 3/7 डिग्री। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते थे, तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसमें और आगे अगर डिवाइड करते तो पॉइंट में लगा करके 0 लगाते, 7 4 जा 28 और माइनस किया फिर 2 आया 0, 7 2 जा 14, तो 20 में से 14 माइनस किया तो 6 आ गया, मीन्स आ गया 51.42। तो या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 51.42 डिग्री। तो अब इसमें देखा कि 51 होल 3/7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी पॉइंट के 2 डिजिट तक इसमें ऐसे राइट कर सकते हैं। तो 51.42 डिग्री या 51 होल 3/7 डिग्री। फोर्थ पार्ट डेकागन। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। रेगुलर डेकागन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो इसके लिए देख लें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है डेकागन में, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो गया 10। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 10 होती है, तो ईच फार्मूला यूज कर लें, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन इक्वल हो गया 360/n डिग्री। n में नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10 है, तो इक्वल हो जाएगा 360/10। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 36 डिग्री। इट इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। अब वो साइड्स किस तरह का है, तो उसका स्पेशल नेम नहीं है, उसका है पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, तो नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा 15। तो ईच एक्सटीरियर एंगल फार्मूला यूज करें, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल हो गया 360/n डिग्री। वो जितने भी नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन है उसका फार्मूला ये होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का 360/n डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 360 और नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितने ली गई 15, तो 15 से डिवाइड कर दें, तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 36, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 15 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 30, 36 में 30 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60 इक्वल हो गया 24 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू फार्मूला यूज किया 360/n डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 360 और ये 15 साइड्स का है तो अपॉन 15 हो जाएगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। माने क्या ये पॉसिबल है कि वो रेगुलर पॉलीगन होगा अगर उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो 50 डिग्री हो। तो इसमें जो गिवन है आपका ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 50 डिग्री, ये गिवन है। तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा कि नहीं होगा, तो सपोज करिए वो कितना है नंबर ऑफ साइड्स वाला है, तो उसको लेट कर लें, लेट द नंबर ऑफ साइड्स
number of sides of a regular polygon be n. और let the number of sides of a regular polygon be n होंगी। माने नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n है, ये लेट कर लिया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच, अब फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल हो गया 360 बाई n डिग्री, यही हुआ। ऐसे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ये गिवन है 50 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 50 डिग्री गिवन है, इक्वल हो जाएगा 360 बाई n, 360 बाई n। इससे नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, वो n की वैल्यू हम निकाल लें। अब देखिए इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, n को लेफ्ट में लाएंगे तो इधर डिवाइड में है, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू n इक्वल हो जाएगा 360, ये हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना होगा, तो n इक्वल टू 50 उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 50 इधर n के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 बाई 50। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू क्या आ गई, 5 7 जा 35, 7 5 7 जा 35 और 36 में 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 7.2, n इक्वल टू हो गया 7.2, माने नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए पॉलीगन के, 7.2। तो व्हिच इज नॉट ए होल नंबर, हियर number of sides is not a whole number, माने नंबर ऑफ साइड्स कैसे होने चाहिए, वो होल नंबर में होना चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। माने 4 है साइड्स कि 3 साइड्स हैं कि 10 साइड्स हैं कि 15 साइड्स हैं कि 12 साइड्स हैं कि 7 साइड्स हैं, पूरा होल नंबर होना चाहिए। तो हियर नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर माने होल नंबर नहीं है, सिंस हियर नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट ए होल नंबर, सो it is not possible, it is not possible to have a regular polygon, to have a regular polygon। मीन्स उसने क्या कहा था, इज इट पॉसिबल, तो नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। तो एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।